रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक हो चुकी है रिलीज और बॉक्स ऑफिस में मचा रही है धमाल। सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन का सोशल मीडिया पर अलग ही रिएक्शन सामने आया। असली एक्शन कर रही है तापसी पन्नू इन गांधारी। गांधारी खुद रणभूमि में उतरेगी। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन और आज हम करेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सारी न्यूज को डीकोड। दिस इज गौरिका, मेरा नाम है सान्या। भाई फाइनली रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक आ गई है। ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं मिक्स्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि खिचड़ी पकी है या फिर पुलाव बनाया है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए एडवांस बुकिंग जो थी उसके अंदर तो यश भाई बहुत ही आगे चल रहे थे। सबको लग रहा था ये बहुत ही मेगा ब्लॉकबस्टर होने वाली है और मुझे लगता है अभी भी जो अर्ली रिव्यूज आ रहे हैं उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं यार यश भाई का ऑरा ही अलग है, जब जब वो स्क्रीन पर आ रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। पर कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं यार थिएटर्स तो खाली पड़े हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आई थिंक वो शाम में जाने वाले हैं, सुबह कोई उठने को रेडी नहीं है, वैसे ही वर्किंग डे है। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पे तो लोग पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। वहां पे हीरो वर्शिपिंग चलती है और मतलब आप समझिए कि आप जैसे पूछते हैं उनकी फिल्म ही आउट हो गई है। I was hoping to have a civilized conversation. हालांकि ऐसी फिल्में जैसे देखते वक्त कुछ लोगों को आंखें भी बंद करनी पड़ेंगी, इतना एक्शन है, इतना रोमांस है और कहानी को लेकर अब जो लोग कह रहे हैं वो तो वायरल हो ही रहा है। बिल्कुल, और देखिए जैसे यश भाई ने बोला था डोंट वॉच विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो मतलब ये लोगों ने सीरियसली ले लिया, सब अलग अलग जाके देखने वाले हैं। तो हो सकता है अभी के जो शोज हैं सुबह के वो थोड़ी खाली हों, पर रात तक आते आते आई एम श्योर ये पूरा थिएटर्स भर जाने वाले हैं यश के फैंस से। टॉक्सिक की ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज वायरल हुई थी। मतलब देखिए अगर आप न्यूज़ में हैं, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप हिट हैं। तो वैसे ही जब हमने देखा था कि साउंड सिस्टम ही गिर गया था और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज अटैच हो गई थी। मतलब फिल्म को वैसे CBFC ने एक भी कट नहीं लगाया, 0 कट्स के साथ A सर्टिफिकेशन के साथ पास हो गई। लेकिन जब ये ट्रेलर आया था मतलब कितने सारे संगठनों ने इस पर केस भी कर दिया था, कितना कुछ चल रहा था। मतलब क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी के लोग भी परेशान हो गए थे, उनकी भावनाएं भी आहत हो गई थी क्योंकि उसमें एक चर्च सीन भी था। लेकिन कैसे ना कैसे करके दिस फिल्म मेड इट टू द थिएटर्स, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है इस फिल्म के लिए। बिल्कुल, और जो सब लोग हैं वो विजुअल स्केल जो है इतनी बड़ी स्केल पे जो यश ने पिक्चर बनाई है इसके बारे में लोग बहुत बोल रहे हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट फिल्म बाय अ फीमेल डायरेक्टर। गीतू मोहन दास जिन्होंने डायरेक्ट करी है उनके लिए ये सबसे बड़ी फिल्म बनाई गई है और इसकी बहुत ही तारीफ हो रही है कि इतना बड़ा स्केल पे आप एक मूवी बना रहे हो। सिनेमाटोग्राफी की बहुत तारीफ हो रही है, म्यूजिक की बहुत बात हो रही है और जैसे कि यश ने कहा है ये एक फेरी टेल है फॉर ग्रोन अप्स। तो मुझे लगता है ये जो अडल्ट लोग हैं जो मिर्जापुर जैसी चीजें एंजॉय करते हैं, जो एंजॉय करते हैं मतलब बड़ी बड़े स्केल पे बड़ा हीरो हो, इनकी एंट्री हो, वो लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं ये वाली फिल्म। बात तो सही है। बट एक प्लस इस फिल्म का ये है कि यश इन डुअल रोल, मतलब ट्रेलर में आया था, मेरे को लोग कह रहे थे यार ये तो यश पहचान में नहीं आ रहा। नहीं ये दूसरा बंदा यश नहीं है, बट यश ही है जो दोनों रोल्स कर रहे हैं और दोनों के अपीयरेंस में स्ट्रक्चर वाइज भी मतलब पूरा जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे लगता है कि लोग जो जा रहे हैं वो यश के लिए जा रहे हैं, स्टार पावर के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसको लेकर मिक्स्ड तो क्या कुछ नेगेटिव ही रिव्यूज आ रहे हैं, वो है 1 का टीजर। पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये 1 है व्यन है, जो स्पेलिंग है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पर अब क्योंकि टीजर आ चुका है तो हमें समझ आ गया 1 है जो एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म का टीजर आ गया है। और मुझे लगता है बहुत ही नेगेटिवली लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार ये आपने कैसे VFX बना ली, ऐसा लग रहा है कोई टीवी सीरियल चल रहा है। तो टीजर में दिखाया जाता है कि एक जंगल है, घना जंगल है और उसमें जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब जिस टोन में उन्होंने बोला है ना, ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है? पहले बहुत सीरियसली ये टीजर शुरू हुआ कि मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतिहास गवाह था जैसे थामा और बाकी मूवी स्त्री वगैरह के ना, जैसे बिल्कुल ही लगता है कि कुछ आने वाला है एकदम खतरनाक। फिर एकदम से उनका डायलॉग होता है कि कुछ होने वाला है, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा यार ये कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं मतलब हमें भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इन्होंने बनाना ही तो चाहिए एक फैंटेसी थ्रिलर और ऑफ कोर्स ये स्त्री और ऐसे हॉरर जो जॉनर है उसके ऊपर है। पर ऑफ कोर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा को हम पसंद करते हैं कपूर एंड सन्स टाइप मूवीज में, जब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में चॉकलेट बॉय बने होते
होते हैं, तो उसमें उनको देखने में बहुत मजा आता है। और हुंडा कुक्कड़ कमाल था। बिल्कुल कुक्कड़ कमाल था। और इसमें ऐसा लग रहा है वो एक नए ही जॉनर में घुस गए हैं, जो अच्छा है कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, पर वो टीजर से लोगों को इतना पसंद तो नहीं आया अभी तक। और इसमें तमन्ना भाटिया की भी एंट्री होती है, वो कह रही है कि तुम्हारा जंगल के साथ कुछ तो कनेक्शन है। वो मुझे कनेक्शन में वीडियो के साथ ही कनेक्शन फील नहीं हुआ यार। तुम्हारा इस जंगल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ठीक है, तमन्ना बहुत सुंदर लगी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक है उनका, फिर एकदम से वो गिर जाती है। मतलब कुछ ग्लिम्सेस समझ आ रहे हैं कि यार कुछ तो अजीब घटनाएं हो रही हैं, बट हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। एक कमेंट है कि ये पहला टीजर है जो देखा ही नहीं जा रहा है। वही दूसरा यूजर कमेंट कर रहे हैं, मे बी राजकुमार राव प्ले बेटर रोल ऑफ सिद्धार्थ। यार मतलब कि स्त्री फीवर उतर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है ये थामा स्त्री और यही वाली चीजें यहाँ दिला रहा है ये टीजर। बिल्कुल, पर ये देखिए एक और ट्रेलर आया है गांधारी का, जिसमें तापसी पन्नू है। तापसी पन्नू जो है ऑलरेडी इतनी हेडलाइंस में अपनी कंगना वर्सेस तापसी जो चल रही है कंट्रोवर्सी, पर गांधारी का जो ट्रेलर है बहुत ही पावरफुल ट्रेलर है। बेइज्जती लिए बगैर मैं जयपुरा ना छोड़ूंगी। तापसी पन्नू इतनी अंडररेटेड एक्टर है, इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है उन्होंने इसके अंदर। वो बनी है एक मम्मी जिनकी बच्ची जो है किडनैप हो जाती है और फिर वो उनको ढूंढने जाती है। पर मुझे तो देख के पूरा दुख फील हो गया। जितनी फीलिंग मुझे पहले वाले ट्रेलर टीजर में नहीं आई, उस सब फील्स जो है इसमें आ गई है। मुझे मेरी बेइज्जती चाहिए। वही ना, मतलब लोग कहते हैं कि तापसी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करती, तापसी कैरेक्टर जी जाती है। उड़ती उड़ती दूर गई। वही प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन पर। मतलब वही है ना कि इमोशंस जो उन्होंने फील किया, मतलब इट्स नॉट सिंपैथी, इट्स एम्पैथी। तो तापसी के अगर हम पुराने परफॉर्मेंसेस की भी बात करें, मतलब जो भी फिल्म करती है ना उसमें जान डाल देती है। ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू कि भाई बहुत अंडररेटेड है। मुझे लगता है नेशनल अवार्ड उनके नाम होना ही चाहिए अगर इतनी मेहनत वो कर रही हैं अपने रोल्स में। बट इसमें भी मतलब एक माँ की कहानी है। देखिए ऐसी कहानी नहीं है जो हमने पहले नहीं देखी है। मिसिंग रिपोर्ट, बच्चा खो जाता है, एक घर वालों का संघर्ष है, ये सब दिखाया जाता है। बट ये वाली कहानी कुछ अलग हिट हो रही है, क्योंकि इसमें जो माँ है वो भी कहीं ना कहीं नहीं देख पा रही है। कुछ दिखाई दे रहा है? तब लड़ रही हैं और कैसे उसको ओवरकम कर पाती हैं, कैसे अपनी बच्ची लेकर आ पाती हैं, दैट्स गोना बी रियली चैलेंजिंग। तो नेटफ्लिक्स पे ये आने वाली है और इतनी जो टीजर ट्रेलर अभी इस वीक में ही आ गए हैं। आप लोग जरूर हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें बताइए कि आप लोग को कैसे लग रहे हैं। अब हम चलते हैं अगली वीडियो में। जो मुझे दिख रहा है दिशा पाटनी जो है डांस कर रही है कटरीना कैफ के गाने पे। दिशा पाटनी इज टोटली ऑब्सेस्ड विद कैटरीना कैफ। ऊंचा लंबा कद हमने देखा था वेलकम टू द जंगल में, मतलब हर कोई कह रहा था यार ये क्या कर दिया, तौबा तौबा। बट अब एक और आवारापन 2 की सक्सेस पार्टी का वीडियो आया है जिसमें वो डांस कर रही हैं, ग्रूव कर रही हैं, ट्वर्क कर रही हैं। मतलब मुझे लगता है आवारापन 2 में जिस सिंप्लिसिटी के साथ वो मूवी में थी, पूरी अब उन्होंने बॉर्डर्स, बाउंड्रीज तोड़ दी हैं और पूरा खुल गई हैं। कह रही हैं यार फिल्म में मैं डांस नहीं कर पाई और कुछ ऐसा नहीं कर पाई, सक्सेस पार्टी में जरूर करूंगी। बिल्कुल, तो मतलब एक तरफ जो ऑडियंस है वो बोल रही है कि नहीं यार कटरीना कैफ ही मतलब क्वीन है, उनके गाने उनके ही हैं, और एक है जो बोल रहे हैं यार कि ठीक है अब कटरीना कैफ से थोड़ा मूव ऑन करते हैं। अब दिशा पाटनी इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया दिखती हैं, वो इतना बढ़िया डांस करती है। देखिए ऊंचा लंबा कद में भी जो उन्होंने डांस करा, बुरा डांस तो नहीं करा था। वो है कि हमारा जो लव है कटरीना कैफ से कि वो इतनी आइकॉनिक उन्होंने डांस किया था, तो लोगों को था यार नहीं वी मिस कटरीना। अक्षय कुमार ने बोल दिया था वी मिस यू कटरीना। We miss you, Katrina. दिशा पाटनी भी मतलब अलग है और जब वो डांस कर रही है तो अच्छी डांस कर रही है, काफी हॉट लग रही है। बट यार मैं कहना चाहूंगी शीला की जवानी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। वो मेरा भी फेवरेट चाइल्डहुड सॉन्ग है और उसमें मैं कैटरीना को ही देखना पसंद करूंगी। बट इसमें शीला की जवानी के साथ जो मूव्स हैं वो शीला की जवानी वाले स्टेप्स थे ही नहीं। इनकी दिशा की जवानी के स्टेप्स अलग थे बिल्कुल। स्टेप्स किसी और दिशा में जा रहे थे। पर देखिए एक और लोग डांस कर रहे हैं और उनके भी जो स्टेप्स है पता ही नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। वो है रवि किशन, अनुपम खेर डांस कर रहे हैं और घोसला की कास्ट है उसके अंदर। और मुझे लगता है ये क्या अलग ट्विस्ट हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता है घोसला 2 आ रही है, पर प्रमोशन के लिए रवि किशन को नचवा दिया है इन्होंने। सानिया वायरलिटी फॉलोज माय ब्रदर, वायरलिटी फॉलोज, मनी फॉलोज। देखिए रवि किशन को अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई हैं। देश की सेवा तो ऑलरेडी वो कर रहे थे, रियलिटी शोज में भी जा रहे थे, अब उनका एक और काम हो गया है। अब जो भी मूवीज आने वाली हैं सब लोग रवि किशन जी को खींच रहे हैं कि प्लीज हमारे साथ रील बना लीजिए, हमारे साथ एक बार फ्रेम में आ जाइए ताकि हम भी वायरल हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाया है घोसला फिल्म के लोगों ने
और सोशल मीडिया पे एक और जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रही है, जो है जेमी लिवर की और गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की। लोग बोल रहे हैं कि भाई इनकी तो शादी होने वाली थी, इनकी तो विजुअल्स ऐसे आए थे कि इनकी शादी होने वाली है, पर ये सब फेक था। मुझे फोन आया है कि यार तुम एंटरटेनमेंट कवर कर रहे हो, मुझे बता दो इनकी शादी का क्या स्टेटस है, ये कब हुआ, क्योंकि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं दोनों के अफेयर के बारे में। पर मैंने बोला भाई प्लीज, झूठी अफवाहों से पर्दा उठ चुका है, सारे वीडियोस और सारी इंफॉर्मेशन फेक है। अब जैमी की वीडियो ले लो, उसको सुन लो, क्योंकि दोनों की जो एआई वीडियोस वायरल हो रही थी उससे जैमी खुद परेशान है। पहले वो भी खुद कह रही है, मैं फॉरवर्ड करी थी लोगों को, बट कह रही है कि यार बस हो गया है। असली जो रिश्ते आने वाले थे ना मेरे, जो आ रहे थे वो भी आना बंद हो गए हैं। तो जैमी ने खुद ही बता दिया है कि उनकी यशवर्धन के साथ शादी नहीं हुई है, गोविंदा फैमिली की वो बहू नहीं बनी है, भाई नहीं बनी है इस बार। पर एक और ये देखिए, ये वाला रिश्ता जो है फेक न्यूज की वजह से टूट रहा है, पर एक रिश्ता है जो हम देख रहे हैं भोजपुरी बवाल पे। मर्डर देखा था मैंने। कितनी बारी देखी? मल्लिका शेरावत, तेज प्रताप यादव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नेशनल टीवी पे इनको देखूंगी एक डेट पे जाते हुए। भाई तेज प्रताप यादव जी ने मल्लिका शेरावत के लिए बांसुरी बजा दी है। वो पूछ रही है आपने मर्डर कितनी बार देखी, तो वो ब्लश करते हुए कह रहे हैं बहुत बार देखी है। यार ये मेरे लिए बांसुरी बजाएंगे? यार ये क्या है, पहले कभी वो हाथ देख रहे हैं, क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत ही कूल लग रहा है। ये सॉर्ट ऑफ कमबैक भी है मल्लिका शेरावत का रियलिटी टीवी में, जो वापस आ गई। ट्रेटर्स में भी हम उनको देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं। और वो जो एक मज़ा है जो मल्लिका शेरावत लेकर आती हैं अपने कोर की कमबैक से, उनको पता है मैं कितनी हॉट हूँ, सब मैं जहाँ जाऊँगी लोग मुझे देख के ब्लश करेंगे। तो ऐसे ही हो रहा है कुछ कि वो तेज प्रताप के साथ जा रही हैं डेट पर, वो कहीं उन्हें योगा सिखा रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं उनके साथ, पर कहीं ना कहीं मुझे वो जो ऑकवर्डनेस है तेज प्रताप जी की, वो बहुत ही क्यूट लग रही है, और दोनों ही मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, और भोजपुरी बवाल क्योंकि इतनी ज्यादा बात हो रही है, इतनी ज्यादा क्लिप्स वायरल हो रही हैं, इससे पहले तेज प्रताप यादव जी के ना स्टूडेंट्स के साथ ही क्लासरूम की विजुअल्स वायरल हो रहे थे। तो आप बजाइएगा। वो स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या सुझाव देंगे, और कट टू विद मल्लिका शेरावत। यार ये डुओ क्रेजी कर रहा है और वायरल हो रहा है। बिल्कुल, पर एक क्वीन है ऑफ वायरलिटी जिनका नाम है उर्वशी रौटेला। मतलब वो कभी कभी हर 2 महीने में वायरल होती हैं किसी चीज़ के लिए, अब फिर से वो वायरल होने लगी है अपनी ड्रेस की वजह से, जिसमें एक इंडियन फ्लैग। मुझे लगता है कि देश में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत गट्स हैं। एक है राखी सावंत और दूसरी है उर्वशी रौटेला। दिस टाइम वो पहुंची मिस यूनिवर्स 2026 पर, और जहां पर वो वॉक करती हैं, जिसमें उन्होंने इंडियन फ्लैग पहना हुआ है, ट्राई कलर फ्लैग पहना ही हुआ है। इट्स अ गाउन, इट्स अ वेस्टर्न, प्रॉपर वेस्टर्न गाउन, वो इंडियन गाउन नहीं है। तो इसी को लेके अब वो जम के ट्रोल हो रही हैं। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं कि आप जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको ऐसे कैसे पहन सकते हैं। और ऑफ कोर्स उर्वशी रौटेला जो भी करती है, मुझे लगता है वो काफ़ी वायरल तो हो ही जाता है। तो कुछ लोग हैं जो आहत हैं, कुछ लोग हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या नई ड्रेस आपने पहन ली है। पर वो जो ट्रोलिंग है और वायरलिटी है वो उर्वशी के हैंड इन हैंड चलती है। जहाँ उर्वशी है वहाँ ट्रोलिंग तो होगी होगी। और वही यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा तिरंगा पैरों में टच हो रहा है, बहुत घटिया काम किया है ये। वहीं किसी और ने लिखा है इंडियन फ्लैग का अपमान है और कुछ नहीं। द इंडियन फ्लैग बिलोंग्स हाई अप विद प्राइड, नॉट ड्रैग्ड ऑन अ रनवे, हैव सम बेसिक रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशनल सिंबल्स। माय गॉड, मतलब ये तो सीरियस कमेंट्स आ रहे हैं, और वाकई में मतलब उन्हें बहुत ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। एवरीबडी इज वेटिंग कि उर्वशी इस पर क्या रिएक्ट करती है, बट पक्का उनके पास इसका भी आंसर होगा ही, जैसे उन्होंने बोला था उर्वशी टेम्पल के बारे में। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। बिल्कुल, मतलब उर्वशी अपने सारे जवाबों के साथ रेडी होंगी, और हम कल एक नए एपिसोड ऑफ मीम रिएक्शन के साथ रेडी होंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। मेरा नाम है सानिया, मैं हूँ गौरिका, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।